नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में साइंस का जो सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें जो है 2 मार्क्स वाला यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है दोस्तों क्वेश्चन आंसर हम आज के इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। और सभी प्रश्नों का दोस्तों काफ़ी शानदार तरह से आंसर लिखा हुआ है दोस्तों। आपको बोर्ड परीक्षा में अगर आपको फुल में से फुल मार्क्स लेना है दोस्तों, ठीक है, तो आपको इसी तरह से आपको एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में भी आपको लिखना होगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी प्रश्न आएगा दोस्तों, आपको उसको प्रश्न को आप समझिए कि किस तरह से उसका क्या आंसर है, ठीक है, और उसको अपना लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी में जो 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उसका हम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उसका हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो भी प्रश्न इसमें कराया गया है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप उसे अभी के अभी सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है दोस्तों आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न रहेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मेरा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो लघु उत्तरीय प्रश्न कराया गया है दोस्तों, उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाकर आप लोग उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण दे। यानी दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका डिफिनेशन बताना है दोस्तों। और इसका जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो इक्वेशन होता है दोस्तों, समीकरण होता है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है, लिखना है उसका। तो देखिए आपको आंसर लिखना है दोस्तों कि उत्तर में आपको देना है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पौधे को भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। यानी दोस्तों सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल की उपस्थिति में जो पौधा जो है दोस्तों भोजन बनाने का जो प्रोसेस है दोस्तों, क्रिया है दोस्तों, उसको जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल युक्त पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधे को स्वपोषी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको इसका प्रकाश संश्लेषण यही हुआ, यानी पौधे जो है दोस्तों अपना खाना जो पकाने का जो प्रोसेस है, क्रिया है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। इसके दौरान जो इक्वेशन यानी जो इसका समीकरण जो होता है दोस्तों, वह क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O जब रिएक्शन करता है दोस्तों तो C6H12O6 प्लस 6O2 होता है दोस्तों, ठीक है। यह इसका जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह समीकरण होता है, यानी यह रिएक्शन होता है दोस्तों, ठीक है, जिससे जो है पौधा अपना खाना बनाता है, ठीक है। आपको इसे भी लिखना था, तो बस आपको इतना ही लिखना था दोस्तों। यह 2 मार्क्स में आपको प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अगर लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो नहीं देखें दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर साइंस का अभी तक नहीं मिला है तो उसका भी आंसर की आपको अपलोड किया गया है चैनल पे, जाकर आप मिला लीजिएगा। और उससे प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में रहेगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा देखिए 22 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि समजातीय श्रेणी क्या है। दोस्तों समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे। तो देखिए आपको आंसर लिखना है दोस्तों, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार का प्रकार्य समूह स्थापित करता है। इसके 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। आपको इस तरह से इसका मैंने बता देना था कि समजातीय श्रेणी क्या है, ठीक है, और इसका उदाहरण आपको दे देना था दोस्तों, बस आपको इतना ही लिखना था इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में पूछे रहे दोस्तों कि पोषण की परिभाषा दें। दोस्तों पोषण की परिभाषा आपको बताना था, ठीक है। देखिए आपको आंसर लिखना है दोस्तों कि उपापचयी क्रियाओं चलाने हेतु तथा शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिन तत्व और यौगिक की ज़रूरत होती है उसे प्राप्त करने की विधि को पोषण कहते हैं। यानी दोस्तों उपापचयी क्रियाओं के चलाने हेतु शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिन तत्व और यौगिक की ज़रूरत होता है दोस्तों, उसे जो प्राप्त करने का जो विधि होता है यानी प्रोसेस होता है दोस्तों, उसी को जो है पोषण कहते हैं, ठीक है। संक्षेप में पोषण वह प्रक्रम है जिसके अंतर्गत जीव ऊर्जादायक पदार्थों को स्वयं संश्लेषित या दूसरों की सहायता से ग्रहण करता है। यानी दोस्तों देखिए हम लोग जो है दोस्तों पेड़ पौधा या जीव जंतु जो भी है दोस्तों अपना
अपना जीवन को प्रवाह करने के लिए यानी उसका शरीर का वृद्धि विकास के लिए जो तत्व का आवश्यक है, तत्व या यौगिक के जो आवश्यक होता है दोस्तों, उसे प्राप्त करने का जो विधि होता है उसी को ही पोषण कहते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से डिफिनेशन लिख देना है, बस आपको कुछ नहीं इसमें ज़्यादा लिखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 24 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पूछे जा रहा है कि श्वसन और दहन में दो अंतर लिखे। दोस्तों आपको श्वसन और दहन में दो अंतर लिखना था। ठीक है, देखिए आपको एक तरफ आपको श्वसन लिख लेना है, एक तरफ दहन। ठीक है, देखिए आपको पहला लिखा हुआ दोस्तों कि यह क्रिया धीरे धीरे होती है, यानी दोस्तों श्वसन का जो क्रिया है दोस्तों यह धीरे धीरे होता है। ठीक है, और दहन जो है तो दोस्तों यह क्रिया द्रुत यानी फास्ट होती है दोस्तों। ठीक है, दहन का जो क्रिया होता है दोस्तों फास्ट होती है और इसमें कार्बन बंध का विखंडन क्रमबद्ध रूप से होता है दोस्तों। इसमें कार्बन बंध का जो विखंडन होता है वह क्रमबद्ध रूप से होता है। ठीक है, और इसमें कार्बन बंध का विखंडन क्रम से नहीं होता है। आपको इस तरह से लिख देना था दोस्तों। आपको दो अंतर पूछे जा रहा था। ठीक है, बस आपको दो ही लिखना था, दो प्रश्न दो अंतर पूछे रहा था तो दो लिख दिए मेरा। बस आपको इसमें श्वसन और दहन में इसका अंतर था, लिख दिए। अगला प्रश्न मेरा आप देखिए है 25 नंबर। पूछे जा रहा है कि उत्सर्जन क्या है, इसके दो प्रमुख अंगों के नाम बताएं। देखिए दोस्तों उत्सर्जन, इसका आंसर लिखना है दोस्तों शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यानी दोस्तों शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाओं होने के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है दोस्तों उसको शरीर से बाहर निकालने का जो क्रिया है उसी को तो उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है उसको बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इसके प्रमुख अंग कौन कौन है दोस्तों, वृक्क हो गया, फेफड़ा हो गया, त्वचा, ये सभी जो है दोस्तों इसके प्रमुख अंग है। ठीक है, आपको इतना ही पूछा जा रहा था कि उत्सर्जन क्या है, इसके दो प्रमुख अंगों के नाम बताइए। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जाकर आप मेरा दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब देखिए मेरा 26 नंबर प्रश्न। पूछे जा रहा है दोस्तों कि पादप हार्मोन क्या है। दोस्तों पादप हार्मोन जो होता है दोस्तों वह क्या है, देखिए आपको आंसर लिखना है दोस्तों कि पादप हार्मोन एक प्रकार का हार्मोन सदृश रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, जो पौधे के शरीर में पाए जाते हैं। यानी दोस्तों पादप हार्मोन जो है दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन सदृश रासायनिक पदार्थ है जो ठीक है जो पौधे के शरीर में पाया जाता है तथा संपूर्ण पादप क्रियाओं पर नियंत्रित करते हैं। दोस्तों जो भी मैंने पादप में क्रियाओं होता है उसको संपूर्ण पर जो है संपूर्ण क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। ठीक है, पादप के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो पादप हार्मोन है दोस्तों यह पादप यानी पेड़ पौधे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में जो है पेड़ पौधा है दोस्तों विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, उसका विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें जो देखिए प्रमुख जो पादप हार्मोन है दोस्तों आपको देखिए लिखा हुआ है ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिक अम्ल हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया, सिसिक अम्ल हो गया, ये सभी जो है दोस्तों प्रमुख पादप हार्मोन है। ठीक है, यह आपको लिखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों क्योंकि आपको पादप हार्मोन पूछा रहा था कि क्या है तो आपको इसका एक उदाहरण भी आपको दे देना था। ठीक है, आपको इतना ही लिखना था। ठीक है, यानी एक प्रकार का यह रासायनिक पदार्थ है जो कि शरीर में पौधे के शरीर में पाया जाता है और यह जो भी पादप यानी पेड़ पौधे का जो क्रियाओं पर यह नियंत्रित करता है। ठीक है, और यह विकास के लिए पादप के विकास के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण कौन कौन है तो ये सभी है। ठीक है, आपको इतना ही लिखना था। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न में पूछा रहा है दोस्तों कि धमनी और शिरा में कोई दो अंतर लिखे। धमनी और शिरा में जो है दोस्तों आपको दो अंतर लिखना था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी। ठीक है, फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए आप अभी के अभी याद कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न में आपको धमनी और शिरा में अंतर पूछ रहा था, आपको इस तरह से आपको दे देना है, लिख लेना है दोस्तों। आपको देखिए पहला अंतर क्या है कि धमनी की दीवारें मोटी तथा लचीली होती है। यानी दोस्तों इसका जो दीवार होता है धमनी का दोस्तों उसका मोटी और लचीली होती है। ठीक है, और शिरा की दीवारें पतली एवं मजबूत होती है। ठीक है, और दूसरा अंतर क्या है दोस्तों कि धमनी कपाट विहीन होती है दोस्तों। ठीक है, और शिरा कपाट युक्त होती है। और अगला जो है दोस्तों दो ही पूछ रहा था लेकिन 3 हम
बता दे रहे हैं, ठीक है। धमनी शुद्ध रक्त को ढोता है, यानी धमनी जो होता है दोस्तों शुद्ध रक्त को ढोता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है, ठीक है। और सीरा जो है दोस्तों अशुद्ध रक्त को ढोता है, ठीक है। आप इसे भी अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको एक ट्रिक लगा सकते हैं। धमनी क्या है, धमनी में कितना 3 आ रहा है, 3 मैंने 3 को 1 2 3 है, 3 3 से क्या हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है। यानी शुद्ध कितना, शुद्ध में कितना 2 है, ठीक है। 3 से 2 और इसमें जो है दोस्तों 2 से 3 हो रहा है, ठीक है। यानी सीरा कितना 2 और सीरा से क्या हो रहा है अशुद्ध 3, ठीक है। इस तरह से ट्रिक लगाकर आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। यानी धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहेगा और सीरा में जो है दोस्तों अशुद्ध रक्त बहेगा। आपको इतना अंतर लिखना, 2 ही पूछा जा रहा था, 3 आपको बता दिए, ठीक है। इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 100% फुल मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों इसमें एक और प्रश्न था दोस्तों कि पोषण क्या है दोस्तों, ठीक है। पोषण क्या है, जो ये डिफिनेशन आपको पोषण के परिभाषा दे और पोषण क्या है दोस्तों, ये अगला 28 नंबर प्रश्न में यही पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, आपको इसका भी आंसर लगभग वही सेम ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में आपको जो बायोलॉजी का सारा जो प्रश्न पूछा गया था सारा का सारा आपको प्रोवाइड करा दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें 2 मार्क्स का जो टोटल प्रश्न आपको कराया हुआ दोस्तों, ठीक है। तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।